केंद्र सरकार को घेरने के लिए दलित संगठन भीम आर्मी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर आज बहुजन हुंकार रैली बुलाई। इस रैली में भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने एक बड़ा बयान दिया। ये रिपोर्ट देखिएगा। खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने प्रतिद्वंदी के रूप में देखने वाले दलित संगठन भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली के जंतर मंतर पर आज बहुजन हुंकार रैली बुलाई। भीम आर्मी ने दलित नेता कांशीराम की जयंती के मौके पर इस बहुजन हुंकार रैली का आयोजन किया। इस दौरान चंद्रशेखर रावण ने कहा है कि अगर देश के संविधान पर आंच आई तो भीमा कोरेगांव दोहरा देंगे। इसलिए मैंने कहा भीमा कोरेगांव दोहरा देंगे, भीमा कोरेगांव दोहरा देंगे। भीमा कोरेगांव की अभी जरूरत नहीं आई है। जिस दिन इस देश के संविधान पर आंच आई तो भीमा कोरेगांव भी दोहरा देंगे। वहीं मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए चंद्रशेखर ने भीड़ से पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि मैं मोदी को हराने के लिए वाराणसी जाऊं? लोगों ने हाँ में जवाब दिया। इसके बाद चंद्रशेखर ने कहा कि मैं एक सुरक्षित सीट चुन सकता था, लेकिन मैं नेता नहीं बनना चाहता हूँ। मैं बहुजन समाज का बेटा हूँ। आपको बता दें कि भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने सोमवार को बहुजन हुंकार रैली की शुरुआत की थी। ये यात्रा रविदास छात्रावास से शुरू होने वाली थी, लेकिन आचार संहिता लागू होने के कारण यात्रा की अनुमति नहीं दी गई। इसके बावजूद भी भीम आर्मी ने बहुजन हुंकार रैली की शुरुआत की, लेकिन मंगलवार को देवबंद में प्रशासन ने उनकी रैली को रोक दिया। यात्रा को रोके जाने के बाद हुए हंगामे के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। प्रशासन ने चुनावी आचार संहिता उल्लंघन के चलते चंद्रशेखर को हिरासत में ले लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। लेकिन आपको समझना होगा कि आखिर ये भीमा कोरेगांव है क्या और इस पूरे मामले में विवाद क्या जुड़ा हुआ है। एक ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि 1 जनवरी 1818 की सुबह पेशवा और ब्रिटिश सैनिकों के बीच में युद्ध हुआ था और इसमें ब्रिटिश सेना को पेशवाओं पर जीत हासिल हुई थी। जी हां, ब्रिटिश सेना को यहां पर जीत हासिल हुई थी और इसलिए इस युद्ध का आगाज करने की बात एक बार फिर से हुई है। इस युद्ध की याद में अंग्रेजों ने 1851 में भीमा कोरेगांव में एक स्मारक का निर्माण भी करवाया था और हर साल 1 जनवरी को इस दिन की याद में दलित समुदाय के लोग इकट्ठा होते हैं। दरअसल 2018 साल की बात की जाए तो ये इस युद्ध का 200वां साल था और अब 200वां एक साल यहाँ पर चल रहा है और दलित और बहुजन समुदाय के लोगों ने यहाँ पर एल्गार परिषद के नाम से कई जनसभाएं भी की थी और जिन सभाओं के दौरान कई यहाँ पर बयानबाजी हुई, कई घोषणाएं हुई और कई बुद्धिजीवियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर तमाम तरह के भाषण दिए थे। और ऐसे में देखा जाए जब इस तरीके की भाषणबाजी होती है, कार्यक्रम होते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी बातें निकल कर आती है और इस बार भी यहाँ पर भारी संख्या में दलित समुदाय के लोग जो है वो जमा थे और जश्न भी यहाँ पर बनाया गया। तो जश्न के दौरान दलित और मराठा समुदाय के बीच हिंसक झड़प हो गई थी। जी हाँ, और उसी झड़प का जिक्र बयानबाजी के जरिए हुआ है और इस घटना में एक शख्स की मौत हो गई थी और कई लोग इसमें घायल हो गए थे और इसीलिए इस युद्ध की बात, इस झड़प की बात एक बार फिर से आई है। वैसे देखा जाए तो सपा और बसपा ने साझा रैलियां शुरू करने को लेकर अपनी योजना को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। वहीं खबर यह भी है कि मायावती मुलायम सिंह के लिए भी मैनपुरी में प्रचार करेंगी और जैसे ये खबर हवा में उड़ी तो चर्चा हो गई गेस्ट हाउस कांड की भी।